रोहित नाम का एक लड़का जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसने अपनी पढ़ाई 1 से 6 तक एक ही स्कूल में की। उसकी उम्र लगभग 12 साल की थी। उस समय एक लड़की से मिला था। वह उस लड़की से प्यार करता था। वह लड़की बहुत सुंदर थी। उसका नाम अंजू था। अंजू और रोहित साथ साथ में पढ़ाई करते थे। 6 साल तक एक स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद किसी कारण से रोहित ने स्कूल छोड़कर अलग पढ़ाई करने लगा। अब उसने 10वीं में दाखिला ले लिया था। रोहित स्कूल की छुट्टी होते ही अपनी साइकिल से अंजू को देखने के लिए जल्दी जल्दी से आता था। उसी समय अंजू कभी कभार छूट जाती थी। जब भी अंजू को नहीं देखता था वह किसी से बात नहीं करता था। जैसे तैसे दिन गुजरता गया। अब रोहित 10वीं से 11वीं में पहुंच गया था। अंजू भी 10वीं में पहुंच गई थी। अक्टूबर का महीना था। रोहित ने अंजू को आई लव यू बोल दिया। कई दिनों के बाद अंजू ने एक लेटर लिखा। यार, हमारे प्यार की शुरुआत हुई। रोहित ने सोचा था कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करूँगा। धीरे धीरे अंजू रोहित की बात फ़ोन पर होने लगी। रोहित ने एक बात कही थी अंजू से कि मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए वह शहर कमाने जाएगा। इस पर अंजू ने कहा, क्या आप मुझे देखे बिना रह लोगे? यार, मुझे कुछ नहीं पता। अगर प्यार करने वाले एक दूसरे को नहीं देखते तो उनका मन नहीं लगता, और आप हमसे दूर होने की बात करते हो। फिर रोहित ने बाहर जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। रोहित जब अंजू से बात करता था तो वो हमेशा उसे दुखी देखता था। पता नहीं क्या अंजू को बहुत तकलीफ देता था। अंजू ने रोहित से कुछ ऐसी बात बोली थी। अंजू ने रोहित से कहा था, इस जन्म में हमारा मिलना मुश्किल है। वो अपने माता और पिता से भी बहुत प्यार करती थी और ना ही कोई गलत कदम उठाना चाहती थी। अचानक रोहित का मन बाहर जाने का होने लगा। लेकिन जिस दिन रोहित बाहर जाने के लिए घर से निकला उस दिन रोहित ने अंजू को कोई बात नहीं बताई। जब घर से निकला तो रास्ते में रोहित ने देखा अंजू बहुत बीमार थी और उसके पापा उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। रोहित को ये बात नहीं पता थी कि अंजू बीमार है। शाम हो गई थी। रोहित घर से दूर पहुंच गया था। उसका दिल घबरा रहा था। रात भर गाड़ी से चलने के बाद रोहित के पास एक दोस्त ने फ़ोन किया। बोला, अंजू अब नहीं रही। ये सुनकर रोहित की सांसें अटक गईं और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। केवल उसकी आंख से आंसू टपक रहे थे। जब वो शहर पहुंचा तो उसका दिल मरने का करने लगा। कुछ महीना बीत गए। अंजू के जाने के बाद ठीक से रहने लगा, लेकिन रोहित अंजू को बुला नहीं सका। अब वो किसी से न ज़्यादा बात करता, अकेला रहता, काम करता, सबसे दूर रहता। 4 साल बीत जाने के बाद रोहित एक लड़की को जानता था। उसका नाम काजल था। रोहित शहर में था। उसने सोचा, एक न एक दिन शादी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना जो हुआ उसे भूलकर काजल से शादी कर लूं। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि काजल के दिल में क्या है। रोहित अब शहर से घर वापस आ गया था कि काजल से एक बार बात करके देखता हूँ। कुछ दिन बाद बड़ी मुश्किल से एक दिन काजल से किसी ने कहा, रोहित आपसे बात करना चाहता है। काजल ने कहा, हमको किसी से बात नहीं करनी है। शायद काजल किसी और को चाहने लगी थी। अब तक रोहित ने काजल से बात नहीं की थी। अब तक रोहित को ये पता नहीं था कि क्या काजल सच में नहीं चाहती है रोहित को। अभी भी रोहित का दिल नहीं मान रहा था। उसे यही लग रहा था, ऐसा नहीं है, काजल भी उससे प्यार करती है। लेकिन अब वो क्या कर सकता था। डिप्रेशन में जाने लगा और धूम्रपान करने लगा। अब रोहित रोज सिगरेट दारू पीने लगा। उसका अब ये नियम हो गया था, जब भी रोहित अंजू के बारे में सोचता तो अकेले में बैठकर रोता। यही सोचता कि काश अंजू आज उसके पास होती तो मैं ऐसा नहीं होता जैसा अब हो गया हूँ। लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी। कभी ऐसे भी दिन थे रोहित को धूम्रपान से नफरत हुआ करती थी। अब वही लड़का इसी का आदी हो गया था। अंजू उसकी प्रेरणा थी। जब से अंजू गई तब से यही लगता है कि उसका अब कुछ नहीं रहा। अब यह जिंदगी मौत लगने लगी थी। अब रोहित यही सोचता, अगर काजल उसकी ज़िंदगी में आ जाती
तो सब ठीक हो सकता था, लेकिन यह बहुत मुश्किल लग रहा था। रोहित जिंदगी भर यही सोचता रहा कि दोस्त लोग शायद मदद करेंगे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अब वो जान चुका था, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था।